तो एक कहानी है जो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही है, छोटे चूहे और आलसी बिल्ली की। पर क्या कभी ये सोचा है कि ये सिर्फ बच्चों की कहानी है या इसमें कुछ और भी है? आज हम देखेंगे कि ये कितनी सीधी सादी सी लगने वाली कहानी असल में मेहनत, तैयारी और हमारी अपनी आदतों के बारे में कितनी गहरी बातें सिखाती है। तो सवाल यही उठता है ना कि एक छोटी सी कहानी में आखिर कितनी बड़ी सीख छिपी हो सकती है। चलिए आज इस कहानी की गहराई में उतरकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं इसके दो सबसे अहम किरदारों से। किसी भी कहानी को समझने के लिए उसके किरदारों को समझना बेहद जरूरी है। और यहाँ हमारे दो नायक सिर्फ जानवर नहीं हैं, बल्कि ये दो अलग अलग तरह की सोच को दिखाते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे इन किरदारों से। ये सिर्फ एक चूहा और एक बिल्ली नहीं है, ये असल में दो अलग अलग रास्ते हैं, दो अलग जीवन दर्शन हैं। एक रास्ता है मेहनत और तैयारी का, और दूसरा है बस आज में जीने और टालमटोल का। यहां देखिए, इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है हमारा छोटा चूहा जो मेहनती है, दूर की सोचता है। वो आज काम कर रहा है ताकि उसका कल सुरक्षित हो। और दूसरी तरफ है बिल्ली, जिसे बस आज का आराम चाहिए, कल क्या होगा इसकी कोई परवाह नहीं। और ये जो लड़ाई है ना, आज के आराम और कल की सुरक्षा के बीच, यही तो पूरी कहानी की नींव है। तो अब देखते हैं कि कैसे इन दोनों की बिल्कुल अलग आदतें इनके लिए दो बिल्कुल अलग दुनियाएं बनाती हैं। एक दुनिया मेहनत की और दूसरी खैर आलस की। चूहे का प्लान देखिए, बहुत सीधा सा लेकिन कमाल का असरदार। वो हर रोज बस थोड़ा थोड़ा काम करता था, थोड़ा अनाज जमा करना, अपने घर को सुरक्षित बनाना। यहां कोई एक दिन में चमत्कार करने वाली बात नहीं थी, नहीं, ये तो थी रोज की छोटी छोटी कोशिशों की ताकत। उसका हर कदम भविष्य के लिए एक निवेश था। और बिल्ली की सोच, वो तो बिल्कुल उल्टी थी। उसका तो एक ही मंत्र था, अरे काम तो कल भी हो जाएगा। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, उस पल में तो बहुत सुकून देता है। लेकिन कहानी हमें बताती है कि इस सुकून की कीमत चुकानी पड़ती है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, वो पल जब मुश्किल वक्त दस्तक देता है। यहीं पर हमें ये पता चलता है कि हमारे हर फैसले का, चाहे वो काम करने का हो या ना करने का, नतीजा असल में होता क्या है। और फिर वो हुआ जिसका चूहे को अंदाजा था और जिसे बिल्ली लगातार नजरअंदाज कर रही थी। सर्दी आ गई। ये था सच्चाई का पल, असली परीक्षा का समय। तो चूहे का क्या हुआ? उसकी मेहनत रंग लाई। जरा सोचिए, उसका घर अनाज से भरा हुआ, गरम और एकदम सुरक्षित। उसे कोई चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसकी रोज की वो थोड़ी थोड़ी मेहनत आज एक बड़े सुरक्षा कवच में बदल गई थी। ये था दूर की सोचने का इनाम। और वहीं दूसरी तरफ बिल्ली की हालत बहुत खराब। वो भूखी थी, ठंड से कांप रही थी और एकदम लाचार हो चुकी थी। उसका वो कल करेंगे वाला रवैया अब उसी पर भारी पड़ रहा था। देखिए, सर्दी तो एक ही थी, पर दोनों का अनुभव उसमें जमीन आसमान का फर्क था। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या मिलता है? इसकी सीख क्या है? चलिए अब आखिरी हिस्से में ये समझते हैं कि मेहनत के फल का असली मतलब क्या होता है। देखिए, कहानी का पूरा सार बस इस एक लाइन में छिपा है, आज की मेहनत कल का आराम, और आज का आलस कल की मुश्किल। ये एक ऐसा सच है जो कभी नहीं बदलता, चाहे कोई भी जमाना हो। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ और भी साफ कर देता है। चूहे के लिए जितनी ज्यादा तैयारी उतना ही ज्यादा आराम, बिल्कुल सीधा हिसाब। और बिल्ली, जीरो तैयारी तो नतीजा सिर्फ पछतावा। ये दिखाता है कि हमारे कामों और उनके नतीजों में एक सीधा कनेक्शन होता है। और आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कहानी असल में एक चूहे या बिल्ली की है ही नहीं। ये कहानी है दो तरह की आदतों की। एक आदत है तैयारी करने की, मेहनत करने की, और दूसरी आदत है चीजों को टालने की, आलस करने की। और अंत में हमारी आदतें ही हमारा भविष्य बनाती हैं। तो अब बस एक आखिरी सवाल, क्या ये कहानी सिर्फ एक चूहे और बिल्ली की है, या ये हम सबके अंदर चल रहे एक संघर्ष की कहानी है, हमारे अंदर के चूहे और बिल्ली की कहानी? ये सोचने वाली बात है ना।